नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद 24 न्यूज। बिंद 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिल दहला देने वाली घटना में ट्रैक्टर ट्राली के तालाब में पलटने से 22 की रुकी सांसें। जनपद कासगंज अंतर्गत पटियाली थाना क्षेत्र के दरियावगंज में सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्राली के अनियंत्रित होकर तालाब में पलटने से मुंडन संस्कार एवं गंगा स्नान के लिए जा रहे 22 लोगों की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटियाली तथा गंभीर रूप से घायलों को अलीगढ़ भेजा गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 13 महिलाओं तथा 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हृदय विदारक सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ मौके पर पहुंचकर राहत कार्य का जायजा लेते हुए कसा गांव के शोकाकुल परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया। इस दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोकाकुल परिवार को प्रशासन द्वारा हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही है। इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। जिसको जहां सूचना मिली लोग घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। गौरव श्रीवास्तव द्वारा कासगंज की खास खबर। क्षेत्रीय तथा अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए बिंद 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी दबाएं। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये सड़क दुर्घटना कासगंज में जो इस गांव के कसा गांव के कुछ लोग जा रहे थे गंगा स्नान के लिए और मुंडन संस्कार के लिए, उनके साथ ये घटित हुई है। और ट्रैक्टर के अचानक बैलेंस खोने और पोखर में गिर जाने के कारण ये घटना घटित हुई है। प्रशासन द्वारा इसमें पूर्ण रूप से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो पोखर में गिरे थे उनको निकालने की कार्रवाई, उनका रेस्क्यू और उनको उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोरो और पटियाली वहाँ पे भेजना, और अलीगढ़ भी कुछ लोगों को भेजा गया है। तो जितना भी बेस्ट उपचार हो सकता था इस स्थिति में वो सब करने का प्रयास किया गया है। रेस्क्यू की कार्रवाई बहुत त्वरित रूप से हुई है और अभी हमारा विज़िट माननीय मंत्री जी के साथ इस क्षेत्र में भी हुआ है, कसा गांव में, जहां परिवार के 7 लोगों की ये दुखद मृत्यु हुई है। एक परिवार के 2 लोगों की, एक परिवार के 3 लोगों की, इस तरह से 4 गांव हैं जहां पर इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है। दुखद बात है और इसमें महिलाएं सबसे अधिक हैं। 13 नंबर महिलाओं की संख्या है और 9 बच्चों की संख्या है। और इस दुखद मौके पर हम शासन प्रशासन पूर्ण रूप से इन गाँव के साथ हैं, इन लोगों के साथ हैं। इतनी बड़ी जनहानि हुई है, हम पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है कि शासन और प्रशासन इस दुखद बेला में गांव के निवासियों के साथ है जिन्होंने इस हादसा को झेला। मैम, इस तरीके के कुल मरने वालों का आंकड़ा क्या है? कितने लोगों की डेथ हुई है? लगभग 22। मैम, इस तरीके के हादसे आगे ना हो तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ये देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ट्रैक्टर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पहले भी अपील की गई है कि इसको ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना प्रयोग किया जाए। पर चूँकि गांव में ये एक आसान साधन रहता है और छोटे छोटे डिस्टेंसेस को नापना आसान हो जाता है, घर की महिलाएं उसमें बैठकर, बच्चे बैठकर चले जाते हैं। तो ये एक प्रकार से मैं कहूँगी कि दुर्भाग्यपूर्ण था कि ऐसी घटना घटी है। परंतु आगे मेरी अपील है सभी गांव के लोगों से और बाकी और जिलों के लिए भी कि इसको अवॉइड किया जाए। ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैक्टर ट्रॉली का जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड। मैडम, घायलों की संख्या कितनी है कुल अभी? घायलों की संख्या मैं आपको कंफर्म करके बता दूँ। मैम, आपकी तरफ जनहित में 7 बताई जाए। आपकी तरफ जनहित में काफ़ी इस तरीके के जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए गए हैं, चाहे वो फर्जी मुकदमों को लेकर लोगों को, महिलाओं को अवेयर करने की बात हो। अब क्या आप इसको जो ट्रैक्टर में हादसा हुआ इसको लेकर भी क्या आपकी तरफ से कोई जागरूक अभियान? जी बिल्कुल होगी। इसमें ऑलरेडी एसपी को निर्देश दे दिए गए हैं
एसएसपी ईटा को भी और एसपी कासगंज को भी कि हम कम्युनिटी में जाकर ये समझाएं कि इस तरह के हादसों से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को यदि हम अवॉइड कर सकते हैं तो उसको अवॉइड करें। तो इस तरह की अवेयरनेस और एक सुरक्षात्मक रूप से हम जो उनको बता सकते हैं जागरूकता के फॉर्म में, वो ज़रूर बताएंगे। उसके निर्देश ऑलरेडी दे दिए गए हैं। बाकी जहाँ पर सड़कों के किनारे जो छोटे छोटे बांध बना दिए जाते हैं, जहाँ पर पोखर होते हैं, उन पर भी हम किस तरह से इस पे कार्रवाई कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने डीएम कासगंज से बात की है कि जो पोखर के, जो सड़क के किनारे पोखर हैं, कम से कम उन एरियाज़ में, या नाले हैं उन एरियाज़ में कल्वर्ट देख लिए जाएँ कि किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी की मंशा बहुत सही है और सभी इसमें गांव के लोगों के साथ खड़े हैं और उनके हित में जो भी हो सकता है संभव वो करने के लिए तैयार हैं और तत्पर हैं। थैंक यू, धन्यवाद।